सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के नाते भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा भी सजेशन जाएगा। कन्फेडरेशन उसका एक घटक दल है जेसीएम का। मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं 3.0 से कम मत माँगिएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि एड पे कमीशन जब आ रही है, तो अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ हुँ, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ हुँ। इलेक्शन को देखते हुए किया गया है। कि पे कमीशन अभी तक तो सब चिल्ला रहे थे कि ये सरकार पे कमीशन नहीं देगी। जब उन्होंने पे कमीशन का ऐलान कर दिया, तब चिल्लाना शुरू कर दिया, ये झुनझुना देने वाले हैं। फिटमेंट फैक्टर जो है उसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ हैं। ये चर्चा जो है सभी चाहते हैं कि मतलब हाँ, कोई क्लियरिटी बताए कि मतलब है, आखिर एक्चुअल में है क्या हाँ। और लोगों को कितना मिलने वाला है। ये हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंजीत सिंह पटेल जी, जो कि आप सभी जानते होंगे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू चंदन जी, थैंक यू। अभी जो है एड पे कमीशन को लेकर के लोग जो है हर जगह जो है सर्च कर रहे हैं और ये मुद्दा समझिए कि एम्प्लॉय के बीच में बहुत तेजी से जो है हर लोग हुँ। जानना चाह रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी एक चीज तो क्लियर हो गई, रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि एड हुँ, पे कमीशन आ रही है। हुँ, लेकिन अब सवाल ये है कि एड पे कमीशन जब आ रही है, तो अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ हुँ, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ हुँ, इलेक्शन को देखते हुए किया गया है। जो दिल्ली हुँ, में अभी चुनाव होने वाले हैं, हुँ, हुँ, इसको हुँ, लेकर के बीजेपी ने ये घोषणा कर दिया कि जो है एड पे कमीशन आ रहा है। हुँ, लेकिन कमिटी कब बनेगी, हुँ, कमिटी का रिपोर्ट कब आएगा, लोगों को कब मिलेगा, इम्प्लीमेंट कब होगा, हुँ, हुँ, तो ये सब चर्चाएँ चल रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हुँ। जो है कब तक कमिटी बनने वाली है? अ, देखो, वैसे तो नियम ये कहता है कि 10-15 दिन के अंदर कमेटी फ़ॉर्म हो जानी चाहिए, बन जानी चाहिए कमेटी। अब भारत में क्या है ना कि कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं कि लोगों को सब्र कम रहता है। ये दिक्कत है थोड़ी-सी। लोग बिल्कुल ढूँढते रहते हैं कि कुछ कमी मिल जाए। अभी इस भारत में आप ये बता दो कौन-सा ऐसा महीना है जब चुनाव कहीं नहीं होता? पूरे देश में हुँ, कहीं न कहीं तो चुनाव ज़रूर होता है। हर साल अगर होते आपको रहते हैं। यकीन नहीं होता तो पीछे 6 महीने तक चलते हैं। अभी जनवरी चल रहा है, दिसंबर में बताओ ज़रा कहाँ चुनाव थे? महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में था, उपचुनाव भी हुए। उसके पहले कहाँ चुनाव था? अक्टूबर-नवंबर में कहाँ चुनाव थे? हरियाणा में चुनाव थे। हुँ, हुँ, उसके पहले कहाँ चुनाव थे? लोकसभा के चुनाव थे। हुँ, उसके पहले कहाँ चुनाव थे? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हुँ, मध्य प्रदेश इनके चुनाव थे। उसके पहले कहाँ चुनाव थे? कहीं और के चुनाव थे। इतना बड़ा देश है, हर तीसरे महीने में कोई न कोई चुनाव आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। इसका नहीं मिल जाएगा तो पंचायत का मिल जाएगा। देखो हमारे पास आलोचना करने के लिए बहुत चीज़ें हैं और कहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने इलेक्शन नहीं देखा होगा, देखा होगा, सभी सरकारें देखती हैं, कौन-सी ख़ास बात है इसमें? सभी बिल्कुल। देखते हैं कि कब कुछ मिल जाए। तो देखो मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता, मेरा काम भी नहीं, मेरा काम पॉलिटिकल नहीं है एनालिसिस करना, मेरा काम टेक्निकल एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस करना है, लीगली एनालिसिस करना है, वो मैं कर सकता हूँ। अगर आप उस पर पूछे तो मैं बता सकता हूँ। या देखो अगर अगर मैं अगर प्रधानमंत्री होता, मैं अगर किसी पार्टी का आदमी होता और मुझे अगर पे कमीशन लाना होता, तो मैं उसको बजट में लाता और उसके 4 दिन बाद चुनाव होता। हुँ, ताज़ा-ताज़ा ज़्यादा फ़ायदा देता है। बिल्कुल। तो मैं इसको इसीलिए चुनाव के नज़रिए से देखता नहीं हूँ। हुँ, कर्मचारी भी क्या सब पूरा देश हर आदमी बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, सबको जो जिस पार्टी का है आज की डेट में वो उसी पार्टी में रहता है कोई और कर्मचारी फ्लोटर वोट नहीं है, कर्मचारी तो जिसका है उसका है, सब बौद्धिक लोग हैं। ये बहकते नहीं है कि उन्होंने ये दे दिया तो उधर भाग जाएँ, उन्होंने वो नहीं दिया तो उधर वो पहले से जिसके जहाँ है वो वहीं है। तो जी। ये मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगता है तो चंदन जी। अभी जो है अभी तक जो आपने जितने अनुमान लगाए हैं सब सही होते जा रहे हैं। तो ये एक अनुमान बताइए कि कब तक जो है कमिटी गठित हो रही है आपके हिसाब से? और ये तो जेसीएम के नेताओं के हिसाब से? ये तो अब तक हो जाना चाहिए था चंदन जी। अब 3-4 दिन हो गए देखिए 15 तारीख को अश्विनी वैष्णव जी ने जो माननीय रेल मंत्री जी हैं,
उन्होंने 15 तारीख को अनाउंसमेंट किया था और आज हो गई 23-24, तो 24 जुलाई। लगभग 9 दिन हो गया, तो अब तक तो गठित हो जाना चाहिए था। इट इज़ ऑलरेडी लेट। जब ऐलान कर दिया तो गठित कर दो। तो अभी 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी तक तो कोई काम होगा नहीं, वैसे भी सैटरडे और संडे है। सैटरडे संडे। हाँ, लेकिन 26 तारीख से लेकर के किसी भी दिन आ सकता है। हो सकता है 27 को ही आ जाए। लेटर कि कौन-कौन आया है। नहीं 27 तक आएगा तो 4 से 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि वो जनवरी में ही लेटर निकल जाएगा कि कमीशन किसको-किसको मिला कर के बजट मिलता है। पेश होने से पहले तक आने की हाँ, संभावना है। उससे पहले तक आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उससे पहले आ जाएगा। अच्छा, ये एक बात जाननी थी कि जैसे अभी बहुत सारे अर्थशास्त्री कहिए, चाहे नेता कहिए, बहुत लोग जो है अपना-अपना अपने विचार के हिसाब से अपनी-अपनी बात रख रहे हैं हुँ। और फिटमेंट फैक्टर जो है उसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ हैं। ये चर्चा जो है सभी चाहते हैं कि मतलब हाँ, कोई क्लियरिटी बताए कि मतलब है, आखिर एक्चुअल में है क्या और हाँ। लोगों को कितना मिलने वाला है? ये इसको लेकर के मतलब कुछ तो जैसे जेसीएम के कुछ लीडर हैं, हुँ। उन लोगों को तो जानकारी होगा क्योंकि वो हमेशा जो है सरकार से मिल रहे हैं। तो सरकार के अनुमान क्या हैं? जैसे चलिए आप आप भी है बताते हुँ, कुछ दिन पहले आप मिले थे, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है? मतलब फिटमेंट फैक्टर सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए, उसके बाद बताइए कितना तक मिल सकता है? देखो भैया पहली बात तो मैं अगर आपको सच सच सुनाऊँ, तो हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता। रेल मंत्री को भी नहीं पता है, वित्त मंत्री को भी नहीं पता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। सब कयास हैं, सब अनुमान है, किसी को कुछ नहीं पता। कमीशन बनेगा, 4 से 10 महीना स्टडी करेगा, लोगों से रिप्रेजेंटेशन लेगा, उनके सुझाव लेगा, फिर वो बना कर के एक फिटमेंट फैक्टर देगा। सरकार कितना उसको स्वीकार करती है क्योंकि सरकार के पास फिर डीओई है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, हुँ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो 3 मेन डिपार्टमेंट है। वैसे तो डीओपीपी और डीओपीटी और डीओपीपीडब्ल्यू भी उन्हीं के पास है। हालाँकि ये अलग कार्मिक मंत्रालय है, लेकिन चूँकि वित्त विभाग से जुड़ा हुआ मसला है, तो मेरा कहने का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये 3 मेन घटक हैं। सरकार के पास कोई सुझाव आएगा, रिकमेंडेशन जिसको हम बोलते हैं, वो तो रिकमेंड करेंगे, कमीशन जो भी हाँ, होगा रिकमेंड करेगा। बिल्कुल। मानना ना मानना सरकार के ऊपर है, क्योंकि सरकार का फिर पैनल बैठेगा, वो कितना रिकमेंड करते हैं, कितना कटौती करते हैं, वो उनके पास है ना फाइनेंशियल सर्विसेज, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, वो वाले फिर कैंची चलाएँगे या जो उनको ठीक लगेगा। तो ये बात तो कोई नहीं जानता, ना जेसीएम वाले जानते हैं, ना गैर जेसीएम वाले जानते हैं। सबके अनुमान है, लेकिन हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि 1.8 रहेगा, 1.72 रहेगा। अब भैया पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैलकुलेशन लोग कर रहे हैं। मतलब तब कोई नहीं कह रहा था कि पे कमीशन, अभी तक तो सब चिल्ला रहे थे कि ये सरकार पे कमीशन नहीं देगी। हुँ। हमने जितनी बार चाहे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लिखा हो, फेसबुक पे लिखा हो कि पे कमीशन हाल में घटित होगा, लेकिन उसपे नीचे कमेंट आता था, ये सरकार कभी ज़िंदगी में पे कमीशन नहीं देगी। बिल्कुल। मैं आपको सैकड़ों स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, सैकड़ों, 1-2 नहीं, ना, ना, जिन्होंने मेरी देख बात पे आके लिखा और देखे हैं। जब उन्होंने पे कमीशन का ऐलान कर दिया, तब चिल्लाना शुरू कर दिया, ये झुनझुना देने वाले हैं। तो जब आप खुद ही इतना बायस्ड रहोगे, आप पहले भविष्यवक्ता हो गए कि झुनझुना देने वाले हैं, तो फिर आप ही दे दो, कौन देगा? हाँ, तो मतलब अगर ये सरकार झुनझुना देगी तो एक काम करें कि हम कह दें हमें नहीं चाहिए पे कमीशन, ठीक है, दो ही मत। तो ठीक है, ओपीएस भी नहीं मिल रही है, पेंशन भी नहीं मिल रही। अब 5 साल बाद, अब 5 साल तक तो यही रहेंगे। हुँ, अब 5 साल बाद जो आए और कहीं नहीं बदले तो फिर 5 साल और निपट जाओ। हाँ। तो अच्छा, एक लेकिन और है, जैसे अभी डीए जो है अगर देखेंगे जनवरी 2026 तक तो डीए लगभग 60% 62-63% के अनुसार हो जाना चाहिए। अगर कितना भी हुँ, कम दे सरकार, हुँ, 2% 3% दे फिर भी 60 प्लस हो जाएँगे। हुँ, तो हुँ, उसके हिसाब से तो डीए प्लस जो है बेसिक मिला के ही 1.62 हो गया। हाँ, 1.62 हो जाएगा। हाँ, 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 62-63 तो पक्का है। हाँ, कितना भी हाँ, कम अनाउंस करे सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाकी जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ती 3.5 होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 1.72 होगा, कुछ लोग 1.65 बोल रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या होने वाला है?
आप वहीं घूम फिर के वहीं पे आ गए यार। देखो ऐसा है चंदन जी, आप सही कह रहे हो और आप इसे 26 मत देखो। देखने का जो तरीका है, हुँ, सरकार हालाँकि 31 दिसंबर 2025 को देखेगी कि आपकी सैलरी क्या थी। पहली हुँ, बात तो सरकार का जो मानक होता है वो 31 दिसंबर 2025 देखता है। अच्छा। लेकिन हम इसे 25 नहीं देखेंगे, हम 26 भी नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे 27। आप ये देखो सरकार अगर पे कमीशन ना दे, तो 2027 में आप कहाँ होगे? ये देखो। हुँ, तो आपने जो बात अभी कही, ये बात मैं हालाँकि बहुत जगहों पर मैंने बोली भी है, लोगों को समझाया भी है कि भैया 1.62 नहीं, 2026 में जब हम खड़े होंगे, तो एक इंक्रीमेंट भी तो होगा आपके पास। हाँ, बिल्कुल। 62% आपके पास डीए होगा। एक आपके पास 3.5% 3% का इंक्रीमेंट होगा। मान लो जिसकी सैलरी आज 18,000 रुपए है, सबसे पहला पे लेवल, तो 2026 में 18,500 पे होगा। हुँ, डीए उसके पास 62% होगा। तो इसका मतलब कि 1.65 के वो मल्टिप्लिकेशन फैक्टर पर तो आज ही बैठा हुआ है। हाँ, बैठा है ना? मान लो पे बिल्कुल। कमीशन नहीं आता, मान लो एक बार पे कमीशन नहीं आता, तो 1 साल के बाद वो 1.72 पे तो पहुँच गया, ऐसे ही पहुँच गया। हाँ, पहुँच गया ना? अब बिल्कुल पहुँच गए। देखिए अब देखिए जो फैक्टर मर्ज हो सकता है, डीए और इन्फ्लेशन के बीच में अंतर देखिए। क्योंकि पे कमीशन क्यों देते हैं? पे कमीशन इसीलिए देते हैं कि महँगाई और इन्फ्लेशन के बीच में जो कमी रह जाती है ना, जो गैप आ जाता है, उसी को तो सेटल करते हैं। हुँ, वो देखिए, आज के टाइम पर ज़रूरतें क्या हैं? 10 साल पहले ज़रूरतें और थी। आज के टाइम पर आप सारा कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, डिजिटल कर रहे हो। आपके पास आज बढ़िया मोबाइल चाहिए, क्योंकि सारी सरकारें भी अब पूरा ऑनलाइन हो गई हैं, पूरा सब काम ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। अच्छा इंटरनेट चाहिए, लाख रुपए का तो मोबाइल चाहिए आज की डेट में हुँ, बिल्कुल जी। और 1000 2000 का डेटा भी चाहिए हर महीना, है ना? दूसरी बात है ट्रांसपोर्टेशन महँगा हो गया है, लगातार क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ गए ना। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 40% उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। जो गाड़ी आपको 10 लाख रुपए में मिल रही थी, इलेक्ट्रिक होने के बाद वो आपको 14 लाख के ऊपर चली गई है। हुँ, समझ रहे हैं? तो 40% यहाँ भी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन महँगा हो गया ना हुँ, और तो रेलवे महँगी हो गई, बाकी चीज़ें तो छोड़ दो। लग्ज़री लाइफ़ की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो अब इन सब चीज़ों को जब आप कैटर करोगे, तो पहले ही देखोगे कि 1 जनवरी 2027 पे अगर पे कमीशन नहीं भी मिलता, तो भी आप 1.9 पे खड़े हो जाते, अपने आप ही पहुँच जाते हुँ, बिल्कुल। 1.9 पे और जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 1.9 से ऊपर नहीं देंगे। अब मैं बस उनसे जानना चाह रहा हूँ कि नहीं देंगे तो 1.9 दे करके हम पे एहसान क्यों करोगे भैया? 1.9 पे तो हम अगले साल वैसे पहुँच जाएँगे। हुँ, तुम्हारा जब तक पे कमीशन लेट हुआ, 4 महीना, 6 महीना लेट हो गया, हम पहुँच जाएँगे वहाँ 1.9 पे। हुँ, उसमें क्या है सा हम जुलाई तक तो पक्का पहुँच जाएँगे। तो हम पे कोई 2026 जुलाई एहसान थोड़ी तक। है। तो हम हाँ, पे कोई एहसान नहीं है। दूसरी बात है, लोग डीए करते हैं कि डीए, डीआर 18 महीने का। तो भैया वो नहीं दिया, सरकार का साफ-साफ कहना है कि डीए, डीआर नहीं देगा, तो उसका भी कुछ मल्टिप्लिकेशन फैक्टर में यूज़ होगा कि नहीं होगा? हुँ, कुछ होना उसको भी चाहिए बिल्कुल। इस्तेमाल करें उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखो कितना भी कम रहे, अगर हम कम से कम लेकर के चल रहे हैं, तो मिनिमम तो 26% तो ग्रॉस अगर हम लेके चलते हैं, तो भी हम 2 पॉइंट कम से कम 2.15 के ऊपर जाएँगे, हुँ, समझ रहे हैं? लेकिन हम मान के ये चल रहे हैं कि मिनिमम अभी हमने तमाम चीज़ों को अभी इसमें कैटर नहीं किया है। मिनिमम टू मिनिमम जाएँगे तो एट लीस्ट 2.25 तो हम जाएँगे। ये अब इसके ऊपर कितना बढ़ते हैं, कितना नहीं बढ़ते हैं, ये हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो इससे कम नहीं होगा, इससे ऊपर होगा। कितना ऊपर होगा, ये हम ना जानते हैं, हमें लग रहा है ना कोई और जानता होगा। हमें नहीं लगता कि कोई इसको जानता होगा कि कितना आएगा। जी। तो बहुत लोग मतलब ये जो है इस बात के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसे ज 6 पे कमीशन हो गया, उसके बाद 7 पे कमीशन हो गया, तो हर साल जो है फैक्टर जो है बढ़ता गया।
तो उसके हिसाब से बहुत लोग ये सोच कोई रहे हैं कि ये कोई गणित नहीं है, बढ़ने वाला कोई गणित नहीं है कि हर साल बढ़ता गया तो ऐसे-ऐसे जाती है शेयर मार्केट, ऐसे भी तो नीचे हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़ते जाते फिर एक दिन रिटायर हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा हाँ, ऐसा ऐसा नहीं, ये कोई वो नहीं है कि बढ़ता जाएगा तो मतलब पिछली बार 2.57 मिला था तो इस बार 2.75 मिलेगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए महँगाई के हिसाब से हमारी भी कोशिशें यही है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिमांड करेंगे, लेकिन रिलेवेंसी के साथ में। ऐसा नहीं कि उसका ना सर हो ना पैर हो, ऐसा नहीं कर सकते ना, सर से बड़ी आँखें नहीं कर सकते। हम जो भी डिमांड करेंगे उसके साथ लॉजिक होना चाहिए, उसके साथ उसकी संबद्धता होनी चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए। वो अगर नहीं है तो कैसे डिमांड करेंगे? उसके पीछे वजह तो होनी चाहिए, जो भी डिमांड करेंगे, तो उन पे काम कर रहे हैं हम लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन के नाते भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा भी सजेशन जाएगा। कन्फेडरेशन उसका एक घटक दल है जेसीएम का, तो वो भी उस हमारे भी सजेशंस जाएँगे और हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से भी सजेशन माँग रहे हैं। तो मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं 3.0 से कम मत माँगिएगा। तो मैं कहता हूँ हाँ, आप ही माँग लो फिर, हमें क्यों तो अच्छा अभी ये काम कर रहे हैं उस पे कितना बनेगा, तो जब भी बनेगा हाँ, फैक्टर तो आप सब लोगों को दिखाएँगे भी कि कितना बना होगा। एक बात और है कि अभी जो है एक कन्फ्यूज़न है। हुँ, मतलब जैसे जो पुराने लोग हैं, वो भी कन्फ्यूज़ हैं और जो हुँ, नए लोग हैं, वो तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं हुँ, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है सबसे मिनिमम ग्रेड पे 18,000 है, ठीक है? हुँ, तो 18,000 ग्रेड पे वाले व्यक्ति को अगर सरकार जो है 2.25 मान लीजिए मिनिमम कुछ भी देता है, 2 गुना ही मान के चले अगर हम मिनिमम, हाँ, तो 36,000 बेसिक पे होगा, हुँ, हाँ? हुँ, लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति 10 साल से अगर नौकरी कर रहा है, उसका जो बिल्कुल, बेसिक पे है 40,000 है, हुँ, ठीक है? तो 40,000 नहीं उसको होगा भी ना उसका 10 सरकार साल में। 2 गुना देगी या क्या इसका नियम क्या है? देखिए चंदन जी, मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर होता है, हुँ, वो चाहे आप नीचे लगा लो और चाहे बिल्कुल बेसिक सैलरी पर सबसे पहले वाले लेवल में लगा लो, फिर अगले हुँ, वाले लेवल में लगा लो, फिर अगले वाले लेवल में लगा लो। वो कैलकुलेशन इस हिसाब से होती है, हर जगह सेम बैठेगी, ठीक है? हुँ, तो जो भी फैक्टर आएगा, उसको आप कहीं पर भी चाहे आप शुरुआत से करके ले आओ इंक्रीमेंट के साथ, तो भी आप वहीं पहुँचोगे और चाहे जिस दिन आज आपका जो बेसिक है, उस पे लगाओगे तब भी आप वहीं पहुँचोगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो दोनों बातें एक ही हैं। जो हमारा जो आपका जो कंसर्न है कि 10 साल में वो 36,000 पे तो पहले ही पहुँच गया, है ना? तो हुँ, 36,000 उसकी बेसिक पहुँची ना, बेसिक। हुँ, बेसिक के साथ उसके पास डीए भी तो है ना? जब हम केवल बेसिक को ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, डीए को तो नहीं, तो डीए तो छूट गया ना फिर, हुँ। तो वो फिर उतना ही आ जाएगा। तो आप कहीं पर भी मल्टीप्लाई करो, वो एक ही बात है। मतलब हर जगह जो है जिसका अभी बेसिक सैलरी जितना है, सबको बस उतना से मल्टीप्लिकेशन हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। सरकार जो है 2.5% देती है, तो सभी के बेसिक पे में 2.5% का जो 2.5 गुना का जो है गुणा कर दिया हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी जो है सरकार जो है कमिटी को लेकर के आप बोल रहे हैं कि 1 फरवरी से पहले जो है कमिटी बना ली जाएगी। हुँ, तो बाकी जो है अभी आप कमिटी के जो है सुझाव देने के लिए भी बोल रहे हैं कि हमसे सुझाव भी माँगा जाएगा आपके फेडरेशन से, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम आशा करेंगे कि कर्मचारियों के हित में ही सुझाव जाए क्योंकि कर्मचारी का बढ़ी हुई फेडरेशन है तो तनख्वाह कर्मचारी चंदन जी, बढ़ी हुई तनख्वाह किस मैं रिटायरी थोड़ी हूँ। मैं भी तो बिल्कुल। वर्किंग क्लास हूँ ना, वर्किंग क्लास हूँ ना, और बढ़ी हुई तनख्वाह किसको अच्छी नहीं लगती ज़रा बताओ? हाँ, हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि नहीं, जो है हम भी अपना तो चाहते सुझाव जो हैं। है देखिए चंदन जी, हम भी चाहते हैं कि हमारी ग्रॉस 1,40,000 रुपया है आज की डेट में। हाँ, हम भी चाहते हैं कम से कम 3 लाख हो जाए, है ना? हाँ। सभी चाहते हैं। तनख्वाह बढ़ी हुई और प्रमोशन किसको पसंद नहीं है बताओ ज़रा? हुँ, नहीं पसंद है तो हम नौकरी में क्यों हैं? नौकरी दाना-पानी है हमारा, तो ऐसा ऐसा हम भी यही चाहते हैं। लेकिन लेकिन हम तार्किक ही तो बोलेंगे, बिल्कुल। अतार्किक तो नहीं बोल सकते। जो भी बात रखेंगे तो कागज़ पे लिख के कुछ भी तो नहीं भेज देंगे। संगठन की एक मर्यादा है, जो भी बात रखेंगे वो उसको टेक्निकली पहले वेरीफ़ाई करेंगे कि हम बात अपने रेलेवेंसी के साथ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो ये हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो कोई भी है ना, ज़्यादा ही हर आदमी ज़्यादा ही चाहता है, कम कोई नहीं चाहता है। हम भी ज़्यादा ही चाहते हैं। अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा मिल सकता है, उतना ही हुँ। माँगेंगे।
हाँ, जितने वो की तो है ज़रूरत अभी। होगी उससे 20% फालतू माँगेंगे तब जाके उतना मिलेगा। और सरकार भी जानती है ये जो माँग रहे हैं, जान रहे हैं कि ये बढ़ा के माँग रहे हैं क्योंकि नेगोशिएशन होगा तो यहाँ तक आएगा। ऐसा नहीं बिल्कुल। है जो लोग लीड कर रहे हैं जेसीएम में भी मैं किसी की बुराई नहीं करता, जेसीएम के लोग भी अरे उनका तजुर्बा हमारी उम्र से ज़्यादा है। मैं तो बड़ा हुँ। सबका सम्मान करता हूँ और वो भी पेंशन ले रहे हैं, वो भी तो चाहते हैं उनकी पेंशन बढ़ जाए। बिल्कुल जी। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग देखो किसी को कह देना, किसी की आलोचना करना बहुत आसान है, हुँ। लेकिन न्याय संगत काम कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, चैलेंज होता है। करेंगे चंदन जी कोशिश यही रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट हम निकालें।